अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूं जी आप लोग ठीक होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस जो हैं मैं अब दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये वीडियो है गेमिंग थंबनेल के ऊपर, गेमिंग यूट्यूब थंबनेल्स के ऊपर। और बहुत सारे थंबनेल्स आपने देखे होंगे जैसे आज मैं बनाने वाला हूं। और इसमें जो दो चार चीज़ें आपको सिखाने वाली हैं वो लाजमी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे टेक्स्ट इफेक्ट्स बनते हैं और इनर ग्लो और इस तरह की चीज़ें कैसे ऐड करते हैं। प्लस ब्रशेस का थोड़ा बहुत यूज़ आपको बताऊंगा। तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और ये स्पेशली जो थंबनेल है वो हम पबजी गेम के लिए बनाने जा रहे हैं। और इसकी जगह हम अपनी फ़ोटो की जगह हम एक करेक्टर यूज़ करने वाले हैं। प्लस ये सर्विस आप फाइवर के ऊपर भी दे सकते हैं। यानी फाइवर पर अगर हम सर्च करें जाके गेमिंग थंबनेल या यूट्यूब थंबनेल, तो आपको बहुत सारी सर्विसेज ऐसे मिलेंगे जो लोग दे रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी सीख कर अर्निंग कर सकते हैं और गिग बना सकते हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर जी स्टार्ट करते हैं जी अपना पबजी का थंबनेल, गेमिंग थंबनेल इन फोटोशॉप। तो एक वॉलपेपर मैंने डाउनलोड किया है और गूगल कर लें आप कोई भी पबजी 4K वॉलपेपर या पबजी वॉलपेपर 4K, और आपको ये वॉलपेपर मिल जाएगा अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हैं। अदरवाइज़ कोई भी बैकग्राउंड जिसमें थोड़ी बहुत फाइटिंग हो रही हो या कोई सीन ऐसा क्रिएट हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे ये करैक्टर जो दिख रहा है इसको मैं रिमूव करूँगा, और क्योंकि मुझे जो है प्योर बैकग्राउंड ही चाहिए। सो मैं जल्दी से लेसर टूल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और क्लिक और ड्रैग करके यहाँ से इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ बहुत रफ किस्म की। एंड देन हम थोड़ा सा मैजिक ऐड करेंगे। तो आप एडिट के मेन्यू में जाएं, यहाँ से फिल, और ये कंटेंट्स जो है आपने कंटेंट अवेयर सेलेक्ट कर लेना है और ओके प्रेस करेंगे। तो इस तरह कुछ आपके सामने आ जाएगा, यानी करेक्टर रिमूव हो जाएगा और इर्द गिर्द से चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत रिप्लेस हो जाएंगी। जस्ट लाइक ये देखें, ये एरिया यहाँ से उसने उठा के यहाँ पे लगा दिया है। और इसी तरह रिपीटिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे जैसे आपकी इमेज होगी। सो अब जो है हम थंबनेल का साइज़ लेंगे। तो फाइल के मेन्यू में जाना है, यहाँ से न्यू, और जो यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ है जो यूट्यूब की तरफ से सजेस्टेड होता है वो 1280x720 पिक्सल्स होता है। और यहाँ से रेजोल्यूशन 72, कलर मोड हम RGB लेंगे। तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद अब भी हमें एक करैक्टर चाहिए, और क्योंकि हम पबजी का तैयार कर रहे हैं थंबनेल, तो उसमें हम पबजी का एक करैक्टर लेते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी फ़ोटो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई ऐसी फ़ोटो भी खींची नहीं थी, तो इस वजह से मैं उनका पबजी का करैक्टर ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वॉलपेपर का और जो मैं PNG यूज़ करने वाला हूँ इस करैक्टर की, वो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं और कम्प्लीटली फ्री हैं। और इसको हम ड्रैग करके अपने थंबनेल पे लेके जाएंगे। अब नीचे से ये जो आपको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट एरिया, इसको मैं Ctrl+T प्रेस करके ज़रा थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इस तरफ हमारा जो है टेक्स्ट आ जाएगा। उससे पहले हम अपना वॉलपेपर लेके आते हैं, Ctrl+A Ctrl+C, या सेलेक्ट ऑल एंड एडिट कॉपी, एंड देन यहाँ पर लेके आएंगे, इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एडिट करके पेस्ट कर देंगे। सो वेयर इज पेस्ट, यस पेस्ट। सो अब जो हिस्सा आप दिखाना चाहते हैं वॉलपेपर का, थोड़ा बहुत Ctrl+T प्रेस करके आप इसको बड़ा छोटा करके दिखा सकते हैं। मैं चाह रहा था कुछ ये वाला हिस्सा आ जाए, ये दिख भी जाए, खैर है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो उसके पीछे छुप गई हैं। एंड देन हम इसको ब्लैक एंड वाइट करते हैं। यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर हम ऐड करते हैं ब्लैक एंड वाइट, और जो कलर आप डार्क करना चाहते हैं या ब्राइट करना चाहते हैं वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल रेड को थोड़ा सा हम डार्क करते हैं, येलो को भी, और बाकी स्काई भी थोड़ा सा डार्क, यानी ऑलमोस्ट सारा कुछ ही मैंने डार्क कर दिया। सो अब थोड़ा सा डिफरेंस ऐड करने के लिए हम क्या करें, इसमें कलर पुट करेंगे। सो सिलेक्ट योर पेन टूल, और इसके पीछे हम एक ऐसे शेप लगाते हैं। जैसे ये याद रखिएगा, यहाँ से आपने शेप सेलेक्ट करनी है एंड देन कलर कर लें जो भी आप करना चाहते हैं। तो पबजी का जो थीम है वो थोड़ा सा ऑरेंज वाइज है। अच्छा जी, अब यहाँ से हम ब्लेंड मोड जो है लेयर का वो चेंज करेंगे, समथिंग लाइक ओवरले और सॉफ्ट लाइट। तो देख लें जो भी आपको बेहतर लग रहा है। आई थिंक सॉफ्ट लाइट इज़ लुकिंग गुड, थोड़ा सा शार्प लग रहे हैं कलर्स, ज़रा सैचुरेट लग रहे हैं। तो हम यहाँ से और भी देख सकते हैं, जैसे हार्ड लाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे जो आंखों को पड़ रहा है। तो हम इसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं जब हम इसको एंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम जो है अपना टेक्स्ट लेके आते हैं। तो टेक्स्ट है हमारा यहाँ से वर्ल्ड रिकॉर्ड
और फॉन्ट नेम जो है बरबैंक बिग कंडेंस्ड, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट योर गेमिंग थंबनेल्स। अक्सर ये होता है कि इसी तरह के फॉन्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, और ये आई थिंक ये फॉन्ट जो है वो फोर्टनाइट का है। सो इस तरह के फॉन्ट्स अक्सर लोग जो हैं स्पेशली गेमर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं अपने थंबनेल्स के लिए। सो हमारे पास है टेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड, और यहाँ पर हमारे पास जो है हम इसको सेंटर कर लेते हैं टेक्स्ट को, और एक और वर्ड हम लिखना था यहाँ पे किल, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और ये आ गया जी हमारा टेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड किल्स। यानी एक बंदे ने बहुत सारे किल्स किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। सो ये हमारा टेक्स्ट है जिसको हम थोड़ा स्टाइल देंगे। कंट्रोल टी प्रेस करते हैं यहाँ पर, और कंट्रोल का बटन अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करके रखें तो यहाँ पर क्लिक और ड्रैग करें तो ये थोड़ा सा हम टेढ़ा कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको बड़ा कर देते हैं। अब इसी की हम कॉपी ले लेते हैं और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, ठीक है, और राइट क्लिक करके हम इसको कन्वर्ट टू शेप कर देंगे। दोनों लेयर्स को शेप करके कंट्रोल टी प्रेस करें, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसे इतना काफ़ी है। उसके बाद हम यू प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या शेप सेलेक्ट कर लें, फिल को नन कर देते हैं, और यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है हम इसका टेक्स्ट को थोड़ा सा आउटलाइन दे दिया हमने, स्ट्रोक दे दिए हैं, और 2 प्रेस कर देते हैं यहाँ से। यानी कि जो 2 पिक्सल का स्ट्रोक दिया हमने अपनी शेप्स को, हमने पहले टेक्स्ट को शेप्स में कन्वर्ट किए। क्यों किए हैं? ताकि मैं इसको इसके अंदर स्ट्रोक दे सकूँ। अगर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन से देता जाकर तो यहाँ पर फिर मैं ब्लेंड मोड जो चेंज करूँगा अपनी लेयर्स के तो वो प्रॉपर होंगे नहीं या हो नहीं पाएंगे, तो इस वजह से जो है मैं वो इसको कर दिया। इसको मैं क्लिक और ड्रैग करूँगा, नीचे ले आते हैं और यहाँ से कैरेक्टर के पीछे ले जाते हैं हम इसके, ये देखें इस तरह कुछ, और इसको फ़िलहाल हम हाइड कर देते हैं। अब हम अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, इसको इस तरफ लेके चलता हूँ और राइट क्लिक करें ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और यहाँ से पहले स्टाइल्स को मैं करूँगा रीसेट जितने भी हमारे थे, और तो सबसे पहले यहाँ से मैं ग्रेडियंट ओवरले ऐड करूँगा। तो ये हल्का सा ग्रेडियंट ऐड किया है, आपने 50% कर दें इसको ग्रेडियंट ब्लैक एंड वाइट, एंड देन हम यहाँ से इनर ग्लो ऐड करते हैं, ठीक है, इनर ग्लो साइडों से, और वाइट कलर का ऐड करेंगे थोड़ा सा इस किस्म का, और इसकी 100% ओपेसिटी अगर आप चौक बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से तो वो बढ़ा सकते हैं इस तरह, और थोड़ा सा साइज भी बढ़ाएंगे हल्का सा। सिमिलरली हम यहाँ से इनर शेडो भी ऐड करेंगे और वो भी वाइट कलर का होगा, और उसकी ओपेसिटी जो है हमने यहाँ से 50% तक ले लें, और यहाँ से लीनियर डोज ऐड कर देना है आपने। यहाँ से डिस्टेंस और साइज़ देख लें, अगर आपको ज़्यादा करना है तो कुछ इस किस्म का इफेक्ट आएगा, लेकिन ये मैं हल्का सा ऐड कर रहा हूँ और यहाँ से डिस्टेंस जो है ज़्यादा नहीं कर रहा, तो 1 पिक्सल इज़ फाइन, या 0 पिक्सल भी ठीक है। एंड देन हम यहाँ से इसका शेडो ऐड करेंगे। ड्रॉप शेडो के ऊपर मैंने क्लिक किया है, तो हमारे पास जो शेडो है इसको हम क्लिक और ड्रैग करके पहले इस तरह सेट कर लेते हैं यहाँ से ऑन स्क्रीन, और ओपेसिटी वगैरह देख लें अगर कम करनी है, एंड देन डिस्टेंस देख लें कितना करना है, स्प्रेड करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप इसकी वैल्यू 0 रखें, और डिस्टेंस देख लें आप कितना करना चाहते हैं, और एंगल वाइज यहाँ से, वरना बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप क्लिक और ड्रैग करके यहाँ से सेट कर लें, ओके प्रेस कर दें। इसके बाद अब हमारा जो है किल्स की हमने करनी है सेटिंग, तो किल्स को अब हम सेट करते हैं, और टाइप टूल सेलेक्ट करके पहले हम इसका कलर पिक कर लेते हैं। तो मैं कलर जो पिक कर रहा हूँ हम येलो या ऑरेंज जो हमने सेलेक्ट किया है अपने थंबनेल के लिए वो सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में गए, और उसी तरीके से सबसे पहले हम ग्रेडियंट ओवरले ऐड करेंगे, और यहाँ से मल्टीप्लाई के बजाय अब हम कलर बर्न करेंगे, तो ये थोड़ी सी रेडिश हो जाएगी। जहाँ पे ब्लैक होगा ना ग्रेडियंट आपका, वहाँ से थोड़ा सा रेड होना शुरू हो जाएगा, और इसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, देखें। अब यहाँ से हम इनर ग्लो ऐड कर लेते हैं जी। इनर ग्लो जैसे ही ऐड किया मैंने, क्योंकि ब्लेंड मोड मैंने ओवरले किया हुआ है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा चौक इसका कम करेंगे, और साइज़ अगर कम करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ 9 पिक्सल इज़ इनफ, और ओपेसिटी वगैरह देख लें। उसी तरह हम इनर शेडो भी ऐड कर सकते हैं और ब्राइट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉप शेडो था, ड्रॉप शेडो हम उसी तरीके से हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो। इसके बाद हम आउटर ग्लो देते हैं, दोनों को देना चाहिए था वैसे, उसको भी और इसको भी, तो हम यहाँ से आउटर ग्लो ऑन किया है। कलर जो है हम मैचिंग कलर यहाँ से पिक कर लेते हैं और ओके प्रेस करते हैं, और साइज़ जो है तो हल्का सा ओपेसिटी कम करेंगे, इस तरह कर लेते हैं,
सेम हम यहाँ पे राइट क्लिक ब्लेंडिंग ऑप्शंस वर्ल्ड रेकॉर्ड में और यहाँ से आउटर ग्लो ऐड करेंगे। इस बार आउटर ग्लो हमने वाइट ऐड करना है और हल्का सा साइज कम करेंगे और इसकी ओपेसिटी भी कम करेंगे। ओके प्रेस कर देंगे। सो काफ़ी हद तक हमारा जो टेक्स्ट है सेट हो गया। अब जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि रूखा रूखा सा है, तो उसको सेट करते हैं। सबसे पहले हम अपने करेक्टर को सेट कर लेते हैं। करेक्टर के ऊपर राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शंस ऐड करते हैं। तो हमारे इस तरफ से भी थोड़ा ऑरेंज शेडो आ रहा है और शेड आ रहा है कलर का, और इस तरफ से आ रहा है, तो हम इसको भी इनर ग्लो ऐड कर देते हैं। सो इनर ग्लो मैंने ऐड किया है यहाँ से, और ओवरले का ऑप्शन है यहाँ से। आपने ब्लेंड मोड जो है ओवरले करना है। ओपेसिटी में 100% रखी हुई है। कलर जो है वो यहाँ से आप अगर चेंज करना चाहते हैं समथिंग लाइक ऑरेंज, तो वो शेड कुछ इस तरह का मैच हो जाएगा। ये देखें, सही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको वाइट रखना चाहते थे या थोड़ा सा ऑरेंज। और यहाँ से फिर ओपेसिटी वगैरह कम करके आप इसकी कर सकते हैं। अब ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ से भी शेड पड़ रहा है ये ऑरेंज का, और इधर से भी पड़ रहा है हल्का फुल्का, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद इनर शेडो ऐड करना है अगर, तो वो भी कर सकते हैं। इनर शेडो थोड़ा सा आपका ब्राइट कर देगा। यहाँ से याद रखिएगा मैंने लीनियर डॉज किया हुआ है, और अगर ज़्यादा ओपेसिटी करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी हो जाएगा अंदर की तरफ से शेडो। और ये हमारा जो है इनर शेडो था। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू ऐड ग्रेडियंट, मैं चाह रहा हूँ कि नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा डार्क हो जाए, जस्ट लाइक दिस, तो ग्रेडियंट ओवरले ऐड करेंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई, और ये ओपेसिटी हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है। और एंड पे हम ऐड करेंगे आउटर ग्लो, और आउटर ग्लो करने के बाद यहाँ से मैं ग्लो इसका जो है थोड़ा सा ऑरेंज ही सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, एंड देन इसकी साइज़ जो है वो बढ़ा देंगे। ये देखें, हल्की सी बढ़ानी है ओपेसिटी, अगर बढ़ानी है तो ठीक है। सो यहाँ से मैं स्क्रीन सेलेक्ट कर रहा हूँ, और देन हम साइज़ वगैरह इसका चेंज करके देखते हैं। आई थिंक इट्स लुकिंग गुड, और ओके प्रेस करते हैं। नहीं जी, हमारा 75% काम हो गया है। अब हमने सिर्फ अपने बैकग्राउंड के साथ थोड़ा बहुत प्ले करना है। करेक्टर इज़ रेडी, हमारा टेक्स्ट इज़ रेडी, और नीचे से जो हमने अपनी वो बनाई थी कॉपीज़, जो हमने स्ट्रोक ऐड किया था, उनको सेलेक्ट करेंगे बारी बारी। अब इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर लें और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं इसको, और फिल्टर लगाता हूँ मैं यहाँ से गॉसियन ब्लर का, और ओके प्रेस कर देते हैं। और यहाँ से मैं इसको ओवरले कर दूंगा, ठीक है। ओवरले कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से ब्रशेस ऐड करेंगे। सो ये हमारा टेक्स्ट हो गया, और इसके नीचे जो लेयर है हमारी, ये वाली जो हमने पेन टूल से शेप बनाई थी, उसके ऊपर एक लेयर ऐड कर देते हैं। और मैं ब्रश सेलेक्ट करूँगा। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद जो डिज़ायर्ड कलर आप यूज़ कर रहे हैं, जो कलर आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से मैं एक स्ट्रोक लगाऊंगा ऐसे, और यहाँ से हम इसका जो मोड है वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जैसे लाइक ओवरले करना है, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, जो भी आपकी चॉइस है। हार्ड लाइट कर रहा हूँ, यहाँ से ओपेसिटी कम कर रहा हूँ। ये देखें, इस तरह यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी। तो हार्ड लाइट की बजाय मैं लीनियर ऐड कर रहा हूँ, लीनियर डॉज, और इसकी ओपेसिटी जो है मैं थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। अब इसी लेयर को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा कलर जो है अपने ब्रश का डार्क कर रहा हूँ, और यहाँ से ओके प्रेस करते हैं, और इधर मैं एक स्ट्रोक ऐड करूँ। अब यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा, लाइक हल्का सा हो गया है। तो हमारे पास जो ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर थी, उसके ऊपर डबल क्लिक करके हम जो अपना ब्लू वाला है उसको और मज़ीद डार्क कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है। ज़रा स्काई ज़रा थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। आप मज़ीद अपने थंबनेल को डार्क कर सकते हैं, ये जो बैकग्राउंड था, सही है। अब जो है हम करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक लेयर और ऐड करते हैं, और इसको बैक पे ले जाते हैं। इसके बैक पे ले जाने के बाद यहाँ पर ब्लैक ब्रश सेलेक्ट कर लें, और ये देखें ब्लैक ब्रश से हम एक टिप लगाएंगे या एक स्ट्रोक लगाएंगे यहाँ पर, और ये बैक पे हमने एक स्ट्रोक ऐड कर दी। ऑल्ट का बटन प्रेस करके अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँ तो इस तरह का जो है आपका एक स्ट्रोक लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करके दोबारा इधर क्लिक किया है, तो सारी लेयर्स जो हैं वो रिवील हो गई हैं। अगेन मैं न्यू लेयर बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं दो मेरे पास ब्रशेज़ हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ब्रश ये है फ्री एक्सप्लोजन ब्रशेस, और दूसरा है स्मोक 315 फोटोशॉप ब्रशेस। तो ये दोनों जो हैं आप डाउनलोड कर लें, फ्री में अवेलेबल हैं। और अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका तरीका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वीडियो का, उसमें मैंने बताया है कि ब्रश कैसे इंस्टॉल करते हैं फ़ोटोशॉप के, तो वो लाजमी चेक करें जाके। सो ब्रशेज़ मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं, और ब्रश यहाँ पे मैंने क्लिक करके नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ जब इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर शो होते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक्सप्लोजन ब्रशेज़ हैं, तो इनमें से आप देख लें जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला देखते हैं,
तो इस ये जो नई लेयर बनाई है हमने ब्रश के लिए ब्लैक एंड वाइट के ऊपर रखनी है, याद रखिएगा। और मैं ऑरेंज कलर का ब्रश सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें ये कुछ पार्टिकल्स आपके इस तरह शो होना शुरू हो जाएंगे। ये एक्सप्लोजन वाला ब्रश है, ये हमने वो यूज़ किया है। सिमिलरली अगर ऊपर से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, यहाँ पर हमारे पास स्मोक्स भी हैं। स्मोक्स देख लें, यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेज हैं, 20 आई थिंक या 15 ब्रशेज थे आई थिंक। जैसे मैंने क्लिक किया देखें बहुत सारा स्मोक आ गया आपके बैकग्राउंड पे, तो हमने इतना नहीं ऐड करना, हम इसको ब्रश छोटा करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ से ब्रश हम कर लेते हैं तकरीबन 1000 पिक्सल्स और न्यू लेयर लेंगे। और यहाँ पे देख लें आपने किस किस्म का ऐड करना है ब्रश, ठीक है, यानी कि किस कलर का ऐड करना। एक ब्रश का स्ट्रोक हमने इस तरफ ऐड कर दिया, थोड़ा सा स्मोक ऐड कर दिया। तो यहाँ से मैं मोड स्क्रीन कर रहा हूँ इसकी, और ओपेसिटी थोड़ी सी हम डाउन करेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो है थंबनेल रेडी है। अब जो है हमने थोड़ी सी इसकी यहाँ पर, अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा रीडेबल नहीं है तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं, या इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर सकते हैं, ये देखें ठीक हो गया। और ये जो लाइंस हमने ऐड की थी, ये जो स्ट्रोक्स थे, उसकी हम कॉपी लेंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और थोड़ी बहुत ओपेसिटी हम कम कर सकते हैं, ये देखिए। तो लास्ट में हम थोड़े बहुत कलर इसको शार्प कर लेते हैं, थोड़ा वाइब्रेंट कर लेते हैं। तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई कीबोर्ड से प्रेस करना है, तो आपका ये सारी लेयर्स जो विजिबल हैं वो मर्ज होके एक नई लेयर पे आ जाएंगे। आप इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी फिल्टर हम अप्लाई करें उसको अगर बाद में एडिट करना हो तो हम ईजिली कर सकें। तो यहाँ से फिल्टर के मेन्यू में जाएंगे, कैमरा रॉ फिल्टर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो टेम्परेचर है ओवरऑल हमारा, उसको हम क्लिक और ड्रैग करके बढ़ा देंगे, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से टिंट भी बढ़ा देंगे, ये देखें। और वाइब्रेंस अगर करनी है ज़्यादा तो वो भी हम कर सकते हैं। सो टेम्परेचर और टिंट थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ाई है, और ओके प्रेस कर देंगे, और हमारा जो थंबनेल है वो रेडी है। अब जहाँ पर आपको लगेगा कोई कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उस लेयर को आप सिंपली जाकर हाइड कर दें या उसकी ओपेसिटी कम कर दें, तो आपका जो थोड़ा बहुत जो आपने इमेज को बैलेंस करना है वो हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने गेमिंग थंबनेल बनाना सीखा फोटोशॉप में, और बहुत सारे ब्रशेस का यूज़ किया, प्लस हमने ब्लेंड मोड्स का यूज़ किया, और बहुत सारा काम किया, और फिर हमारा ये रिज़ल्ट निकल के सामने आया। और अगर किसी चीज़ का पूछना हो आपने, किसी ऑप्शन की समझना, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लस यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके मुझे मैसेज भेज सकते हैं, आई विल रिप्लाई। बाकी का काम आपको पता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें वीडियो को, और बेल का आइकन लाजमी दबाया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।